तो आज हमारा क्लास 12 का तो आज हमारा क्लास 12 का बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत छोटा सा टॉपिक है जिसे हम समविभव के नाम से जानते हैं। तो आइए जानते हैं कि समविभव पृष्ठ आखिर होता क्या है। हमने आवेश के बारे में अध्ययन किया है। आवेश अपने चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र भी बनाता है और विद्युत विभव भी बनाता है। तो मान लीजिए हमारे पास ये एक आवेश है, ये इस तरीके का एक प्लस आवेश है। अब ये अपने चारों तरफ विद्युत क्षेत्र बनाएगा। वो विद्युत क्षेत्र इस तरीके से बनाते हैं हम, प्लस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र बाहर की तरफ होता है, तो वैद्युत क्षेत्र इस तरफ भी होगा और विद्युत क्षेत्र इस तरफ भी होगा। ये विद्युत क्षेत्र हमने चारों तरफ सभी दिशाओं में ऐसे कर करके बना लिया है। और हमने प्लस आवेश के कारण r दूरी पर विद्युत विभव का फॉर्मूला भी पढ़ा है कि v बराबर आपका होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r। यानी कि दूरी से दूर जाओगे, अगर आप जैसे जैसे आवेश से दूर जाओगे तो विद्युत विभव का मान घटता जाता है। अब यहाँ से हम यहाँ से कुछ मान लीजिए इतनी दूरी पर आए, मान लीजिए ये दूरी 5 सेंटीमीटर है, ये हमने 5 सेंटीमीटर लिया। फिर यहाँ से 5 सेंटीमीटर दूरी पर आए, ये पॉइंट्स बना लिया हमने। यहाँ से 5 सेंटीमीटर दूरी पर आए, यहाँ से 5 सेंटीमीटर दूरी पर आए। तो हम क्या देख रहे हैं कि 5 दूरी पर जो विभव आएगा इस फॉर्मूले के अनुसार तो कुछ ना कुछ आएगा। मान लीजिए 10 वोल्ट आ जाता है, तो यहाँ पे भी तो 10 वोल्ट आएगा, यहाँ पे भी 10 वोल्ट ही आएगा, यहाँ पे भी 10 वोल्ट आएगा, यहाँ पे भी 10 वोल्ट। तो ये पॉइंट हमने 5 सेंटीमीटर पर सेलेक्ट कर लिए हैं। अब इन सभी पॉइंटों को आपस में मिला दो। जब आप इन सभी पॉइंट्स को आपस में मिला दोगे तो आपको एक पृष्ठ प्राप्त होगा। आपको एक पृष्ठ प्राप्त होगा इस तरीके से, ये लाइक ए स्फीयर, जैसे कि एक गोला होता है, इस तरीके से आपको ये एक पृष्ठ प्राप्त होगा। अब हम देख रहे हैं कि इस बिंदु पर विद्युत विभव का मान उतना ही है जितना इस बिंदु पर है, उतना ही इस बिंदु पर, उतना ही इस बिंदु पर। तो इस पृष्ठ के हर एक बिंदु पर विद्युत विभव का मान बराबर है। तो ऐसे पृष्ठ को हम समविभव पृष्ठ कहते हैं। तो ये होता है हमारा समविभव पृष्ठ, जिसके हर एक बिंदु पर विद्युत विभव का मान बराबर रहे। अगर यहाँ 5 वोल्ट है, 5 वोल्ट, 5 वोल्ट, 5 वोल्ट, 5 वोल्ट, 5 वोल्ट एंड सो ऑन। तो ऐसे पृष्ठ को हम समविभव पृष्ठ कहते हैं। इसकी हमें आवश्यकता होती है, और इसकी आवश्यकता कहाँ होती है वो हम पढ़ेंगे, इसलिए हम समविभव पृष्ठ को जानना बहुत जरूरी होता है। अब आपके पास एक विद्युत द्विध्रुव भी होता है। ये विद्युत द्विध्रुव होता है जो माइनस और प्लस आवेश से मिलकर के बना हुआ होता है। अब इसका भी तो समविभव पृष्ठ ये भी तो बनाएगा, तो इसका समविभव पृष्ठ कहाँ होगा? तो हम जानते हैं कि यहाँ से हम आर दूरी, ये इन दोनों के बीच की जो दूरी होती है वो दूरी आपकी 2a होती है, और मध्य बिंदु के बीच की दूरी a। तो यहाँ से हम a दूरी पर आए तो यहाँ पे हमें कुछ ना कुछ विभव मिलेगा, और फिर इधर से भी हम r दूरी पर आए तो यहाँ पे भी हमें कुछ ना कुछ विभव मिलेगा, क्योंकि आप इधर से भी उतना ही दूर चले हो और इधर से भी उतना ही दूर चले हो। तो इसके कारण यहाँ पर विभव और इसके कारण यहाँ पर विभव, आपको 2 विभव प्राप्त होंगे। ये माइनस के कारण होगा, ये प्लस के कारण होगा, और माइनस के कारण विभव माइनस का होता है और प्लस के कारण विभव प्लस का होता है। तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट होकर के नेट विभव कितना देंगे? 0। तो मध्य बिंदु पर आपका जो विभव होगा वो 0 होगा। यहाँ पर अगर मैं एक पृष्ठ बनाऊं, यहाँ पर बिल्कुल बीचों बीच ऐसे, ये मैंने यहाँ पर एक पृष्ठ बनाया, तो ये पृष्ठ आपका समविभव पृष्ठ कहलाएगा, क्योंकि इस बिंदु पर प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान 0 होगा। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए ये हमारे पास एक विद्युत द्विध्रुव है और इसके बीचों बीच से हमने ये एक पृष्ठ ऐसे खींच दिया है, बीच में से इसे पेन को ऐसे चीरते हुए ये ऐसे जा रहा है। तो ये पृष्ठ, ये आपके सामने जो पृष्ठ बनेगा इस तरीके से, ये ऐसा पृष्ठ बनेगा ये। तो इस पृष्ठ के हर एक बिंदु पर विद्युत विभव का मान 0 होगा। तो अगर आपसे कहा जाए कि विद्युत द्विध्रुव के कारण एक समविभव पृष्ठ बनाइए, तो आपको कुछ नहीं करना, बीच में जाना है और बीच में एक ऐसे पृष्ठ डाल देना है, तो ये समविभव पृष्ठ हो जाएगा। इसके हर एक बिंदु पर विद्युत विभव बराबर होगा, एक समान होगा। अब ये कहाँ तक जाएगा? ये आपका अनंत तक जा सकता है, अनंत तक जा सकता है। और कहाँ पर होगा समविभव पृष्ठ? जैसे हमने यहाँ पर प्लस आवेश के कारण ये ऐसे गोल गोल सर्किल बनाए हैं, तो ये एक पृष्ठ बना, ये समविभव पृष्ठ बना। और भी बन सकते हैं, जैसे ये एक यहाँ पे बना दो पृष्ठ,
ये एक ऐसे खींच दिया हमने, ये भी समविबाहु पृष्ठ होगा। यहाँ पर बना दीजिए, ये एक समविबाहु पृष्ठ है। ये ऐसे बना दीजिए, ये भी एक समविबाहु पृष्ठ है। तो बहुत सारे आप समविबाहु पृष्ठ बना सकते हो। तो ऐसे ही ये भी यहाँ पे समविबाहु पृष्ठ ये बनेगा, यहाँ पर ये एक ऐसे समविबाहु पृष्ठ बनेगा, फिर ये ऐसे समविबाहु पृष्ठ बनेगा, फिर ये एक ऐसे समविबाहु पृष्ठ बनेगा, फिर ऐसे यहाँ पर समविबाहु पृष्ठ बना सकते हो आप, ये इस तरीके से। तो आप समझ गए कि समविबाहु पृष्ठ क्या होता है। तो ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान समान हो। जैसे मेरे पास एक मेटल का टुकड़ा है, मान लीजिए ये मेरे पास है, ये मेटल एक पीस है। तो इसको मैं आवेश दूंगा, वो आवेश फैल जाएगा, फिर और आवेश दूंगा, फिर वो फैल जाएगा, फिर और आवेश दूंगा, वो फैल जाएगा। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो एक समान रूप से सारे पृष्ठ पर फैल जाएगा, फिर वो फैलना बंद हो जाएगा। तब ये पृष्ठ आपका समविभव पृष्ठ बन जाएगा, क्योंकि हर एक बिंदु पर आपको विद्युत विभव का मान हर एक बिंदु पर बराबर प्राप्त होगा। तो ऐसे पृष्ठ को हम समविभव पृष्ठ कहते हैं। अब हम थोड़ी देर में ये पढ़ेंगे, अब हम थोड़ी देर में ये डिस्कस करेंगे कि अगर आपको आवेश प्लस का और माइनस का और प्लस का और विद्युत द्विध्रुव दे दिया जाए तो आप समविभव पृष्ठ कैसे बनाओगे, पेपर पर कैसे बनाओगे, वो हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे। उससे पहले हम समविभव पृष्ठ की कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ गुण ले लेते हैं कि इनके गुण क्या क्या होते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं कि समविभव पृष्ठ के गुण लिखिए और उनको प्रूफ भी कीजिए। तो इनके गुण भी है और साथों साथ हमको उनको प्रूफ भी करना है। तो सबसे पहले गुण लेते हैं हम कि समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर आप जानते हो कि विद्युत विभव का मान समान होता है। तो अगर मैं एक आवेश को यहां से उठा करके यहां लेकर के जाता हूं, समविभव पृष्ठ के एक बिंदु A से दूसरे बिंदु B तक अगर मैं किसी आवेश को उठा करके ले जाता हूं तो मुझको कुछ वर्क करना पड़ेगा। तो वो वर्क कितना होगा? तो आंसर है वो वर्क 0 होगा। तो समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। तो एक तो ये गुण हो गया इसका, इस गुण को हम नोट करके लिख लेते हैं। तो हमें पढ़ना है समविभव पृष्ठ के कुछ गुण और फिर उनकी उत्पत्ति भी करनी है। तो पहला गुण तो ये होता है कि समविभव पृष्ठ पर किया गया कार्य, समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। तो इसको हम लिख लेते हैं। तो ये हमने लिख लिया कि समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कार्य शून्य होता है। आप इस रास्ते से ले जाइए आवेश को, चाहे आप ऐसे घुमा करके ले करके आ जाइए, चाहे आप इसको ऐसे घुमा करके ले जाइए, आप किसी भी रास्ते से आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेकर के जाइए। रास्ता पे डिपेंड नहीं करता, जो पथ है उस पथ पे डिपेंड नहीं करता आपका वर्क, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, विद्युत क्षेत्र होता है, ये एक संरक्षित है, कंजर्वेटिव फील्ड होता है। इसलिए समविभव पृष्ठ के भीतर किया गया कार्य जो होता है वो शून्य होता है। तो अगर मैं समविभव पृष्ठ एक और पृष्ठ बना करके मैं यहाँ पर दिखाता हूँ कि इस तरीके से ये मैंने यहाँ पर पृष्ठ बनाया, ये यहाँ पर एक पृष्ठ बना, ठीक है। तो ये एक बिंदु है और एक बिंदु ये है। तो इस बिंदु पर यहाँ से मैं आवेश को यहाँ तक लेकर के जाना चाहता हूँ। मैं चाहूँ तो इसको ऐसे लेकर के चला जाऊँ आवेश को, मैं चाहूँ तो आवेश को ऐसे लेकर के चला जाऊँ, चाहे मैं ऐसे लेकर के चला जाऊँ। तो तीनों केसेस में मुझे जो वर्क मिलेगा, पहले रास्ते से, दूसरे रास्ते से और तीसरे रास्ते से, तीनों रास्ते से जो वर्क होगा वो शून्य होगा। तो समविभव पृष्ठ के भीतर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य होता है वो शून्य होता है और ये पथ पर निर्भर नहीं करता, क्योंकि ये एक संरक्षित क्षेत्र होता है, विद्युत क्षेत्र एक संरक्षित क्षेत्र होता है, ठीक है। तो अब इसकी उत्पत्ति देख लेते हैं हम कि लो जी, उत्पत्ति छोटी सी उत्पत्ति है, एग्जाम में पूछ ली जाती है कि सिद्ध कीजिए कि समविभव पृष्ठ के भीतर किया गया कार्य शून्य होता है। तो हम ये मान करके चलेंगे कि माना हमने दो बिंदु मान लेने हैं कि एक बिंदु एक A है और एक बिंदु B है, और ये कहाँ है? ये समविभव पृष्ठ पर है। तो माना तो इसकी उत्पत्ति करने के लिए हमने ये मान लिया कि हमारे पास ये समविभव पृष्ठ है और समविभव पृष्ठ पर दो बिंदु है, एक का नाम हमने A रख दिया है और दूसरे का B रख दिया है, ठीक है। अब हम यहाँ से Q आवेश को उठाते हैं और बिंदु B तक लेकर के जाते हैं, तो हमें कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी वर्क डन की परिभाषा क्या है, हमारी कार्य की परिभाषा क्या है? किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य ही
क्या कहलाता है, विद्युत विभव। तो उस परिभाषा को हम इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर हम उस परिभाषा को इस्तेमाल करेंगे। किया गया कार्य होता है आपका बिंदु ए का विभव माइनस बिंदु पी का विभव, और यहाँ पर मल्टीप्लाई किसकी होती है, आवेश की। अरे ये फॉर्मूला नहीं पढ़ा आपने, ये वाला फॉर्मूला पढ़ा है आपने कि V बराबर क्या होता है, W/Q। तो यहाँ से W की वैल्यू कितनी बनेगी, यहाँ से W की वैल्यू बनेगी V/Q। तो वही तो लिखा है यहाँ पे V/Q। तो कितना कार्य करना पड़ेगा आपको, इतना कार्य करना पड़ेगा। बिंदु ए का विभव, बिंदु बी का विभव, ये क्या कहलाता है, विभवांतर। विभवांतर, दो बिंदुओं का विभवांतर। ठीक है। अब अभी मैं जैसे कि मैंने बताया कि समविभव के प्रत्येक पृष्ठ पर विभव का मान समान होता है। तो जितना विभव यहाँ होगा उतना ही विभव यहाँ होगा, दोनों की वैल्यू बराबर। तो यहाँ पर 5 वोल्ट मान लीजिए 5, तो यहाँ भी 5, 5 5 0, 5 - 5 0। तो इसलिए अगली लाइन में ये क्या हो जाएगा, 0, और मल्टीप्लाई किसकी है, आवेश की, और यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिल जाएगा, 0। तो ये हमारा प्रूफ हो गया, किया गया कार्य शून्य होता है। तो इस तरीके से आपको प्रूफ कर करके आ जाना है। अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि इसकी उत्पत्ति भी कीजिए, ऐसे पूछा जाएगा कि समविभव पृष्ठ के भीतर किया गया कार्य शून्य होता है, सिद्ध कीजिए। तो आपको ऐसे सिद्ध कर देना है। ठीक है। तो ये एक सबसे पहली प्रॉपर्टी हुई हमारी। अब हम दूसरी प्रॉपर्टीज लेते हैं। दूसरी प्रॉपर्टीज ये है कि समविभव पृष्ठ, ये आपका विद्युत क्षेत्र है, ये विद्युत क्षेत्र है, और ये हमारा समविभव पृष्ठ है। ये समविभव पृष्ठ हमेशा विद्युत क्षेत्र से 90 डिग्री का कोण बनाता है। यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाएगा, ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो ये आपको इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है कि समविभव पृष्ठ हमेशा विद्युत क्षेत्र के लंबवत होता है। तो ये E और ये यहाँ पर समविभव पृष्ठ। तो यहाँ पर ये समविभव पृष्ठ आपको दिख रहा है, तो विद्युत क्षेत्र कैसे बनाएंगे, ये समविभव पृष्ठ ये है, तो विद्युत क्षेत्र कैसे होगा, तो आंसर है विद्युत क्षेत्र ऐसे होगा, बिल्कुल लंबवत 90 डिग्री का कोण बनाते हुए। तो 90 डिग्री का कोण बनाते हुए यहाँ से आपको विद्युत क्षेत्र दिखा देना है ये। तो ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा यहाँ पे, ये ऐसे 90 डिग्री का कोण बना। ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टीज ये हो गई कि विद्युत क्षेत्र समविभव पृष्ठ हमेशा विद्युत क्षेत्र के लंबवत होता है, यानी कि E सेकंड प्रॉपर्टीज में आप ये लिख लोगे। सेकंड प्रॉपर्टीज में यहाँ पे लिख देता हूं मैं सेकंड प्रॉपर्टीज, ये दूसरा गुण हो जाएगा। E हमेशा लंबवत होता है समविभव पृष्ठ के, समविभव पृष्ठ, इसे शॉर्ट में लिख दिया मैंने। अब इसकी उत्पत्ति कर लेते हैं कि E समविभव पृष्ठ के लंबवत कैसे होता है, इसको उत्पत्ति कीजिए। तो इसकी भी उत्पत्ति कर लेते हैं। तो समविभव पृष्ठ का अगला गुण है कि समविभव पृष्ठ हमेशा विद्युत क्षेत्र के लंबवत होता है। जैसे यहाँ पर मैंने अगर यहाँ पर मैं ये विद्युत क्षेत्र इस तरीके से बनाता हूँ और मैं आपसे पूछता हूँ कि बनाइए एक समविभव पृष्ठ यहाँ पर बनाइए, तो आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, यहाँ से ये 90 डिग्री सेलेक्ट करना है, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, और इस तरीके से एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर देनी है। ये आपका समविभव पृष्ठ है। तो समविभव पृष्ठ हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाता है। ये आप ऐसे इमेजिन करना कि यहाँ से विद्युत क्षेत्र ऐसे इस तरफ जा रहा है और यहाँ पर सामने हमने रास्ते में एक ऐसा पृष्ठ रख दिया, तो ये ऐसे ये विद्युत क्षेत्र गया और ये यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है ये। ठीक है। तो ये बहुत सारा विद्युत क्षेत्र ऐसे जा रहे हैं, 4-5 जा रहे हैं, और ये यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो ये पृष्ठ आपका समविभव होगा, क्योंकि हर एक बिंदु पर विद्युत विभव का मान बराबर रहेगा। अगर मैं यहाँ पर पृष्ठ बना करके दिखाता हूँ आपको, तो ये पृष्ठ आपको ऐसे बनाना रहेगा, ये इस तरीके से। बोर्ड पे तो ऐसे ही बनाया जाएगा, लेकिन एक्चुअल में ये ऐसे ही है। ठीक है। ये विद्युत क्षेत्र जा रहा है और ये पृष्ठ यहाँ पे सामने रखा हुआ है। तो यहाँ पर ये आपका समविभव पृष्ठ बना दिया। और ये समविभव पृष्ठ कब बनाया, जब विद्युत क्षेत्र एक समान है। एक समान विद्युत क्षेत्र में समविभव पृष्ठ है ये एक समान। अगर आपसे पूछा जाए या इस तरीके से बना सकते हैं, मान लीजिए मैंने यहाँ पर ये एक समविभव पृष्ठ बनाया, ये एक समविभव पृष्ठ बनाया और एक समविभव पृष्ठ ये यहाँ पर मैंने बनाया। अब मैंने पूछा बताइए विद्युत क्षेत्र कहाँ है, तो आपको कुछ नहीं करना, ये विद्युत क्षेत्र ऐसे सीधे लेकर के आना है 90 डिग्री के साथ, ये 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री, ये 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री, ये आपका विद्युत क्षेत्र है। तो जहाँ पर विद्युत क्षेत्र, अगर विद्युत क्षेत्र लंबवत है
मान लीजिए कोई आपके पास एक सरफेस है, एक पृष्ठ है और उस पर विद्युत क्षेत्र लंबवत है, तो वो पृष्ठ कैसा होगा? वो पृष्ठ आपका समविभव पृष्ठ होगा। और अगर आप इसे सिंगल आवेश के कारण बनाना चाहते हैं, मान लीजिए एकल आवेश है, ये आवेश है और आपको समविभव पृष्ठ बनाना है, तो समविभव पृष्ठ कैसे बनाएंगे? सबसे पहले आपको वैद्युत क्षेत्र बना देना है। ये इस तरीके से हमने वैद्युत क्षेत्र बनाया है। ये प्लस का बना सकते हो। प्लस के कारण जो विद्युत क्षेत्र होता है वो बाहर की तरफ होता है, ये आप जानते ही हो। और माइनस के कारण जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो अंदर की तरफ होता है। अब यहाँ पर मुझे समविभव पृष्ठ बनाना है, तो आपको कुछ नहीं करना, यहाँ से बराबर दूरी पर जाना है, यहाँ से बराबर दूरी पर जाना है और 90 डिग्री पे कट लगाना है। 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 90 90 90 90 90। अब इन सब को ऐसे आप मिला दीजिए, ये आपका समविभव पृष्ठ तैयार हुआ। एक और बनाना है तो यहाँ से बना सकते हैं आप, ये लो। एक और बनाना है तो एक और बना दीजिए। इसमें यहाँ पर एक बात और ध्यान रखनी है, हमेशा समविभव पृष्ठ दो समविभव पृष्ठ हमेशा दो समांतर होते हैं। जैसे एक पृष्ठ ये है और एक पृष्ठ ये है, तो ये दोनों आपस में समांतर है। इस तरीके से यहाँ पर देख लीजिए, ये पृष्ठ ये जा रहा है और एक पृष्ठ ये जा रहा है, तो ये दोनों समांतर है ना, ऐसे ऐसे जा रहे हैं। यहाँ पर देख लीजिए, एक पृष्ठ ये हुआ और दूसरा पृष्ठ आपका इस तरीके से बनेगा, तो ये दोनों समांतर है। तो ये भी एक गुण होता है, इसको भी नोट कर लेना कि दो समविभव पृष्ठ या 3, 4, 5 सभी समविभव पृष्ठ एक दूसरे के समांतर होते हैं और विद्युत क्षेत्र के साथ 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो ये समविभव पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है। अब आइए इसकी उत्पत्ति कर लेते हैं। उत्पत्ति करने के लिए बोल दिया जाता है कि सिद्ध कीजिए समविभव पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो इसकी उत्पत्ति कर लेते हैं। हम यहाँ पर उत्पत्ति लिखते हैं और फिर हम इसकी उत्पत्ति कर लेते हैं। अब मान लीजिए हमारे पास ये एक समविभव पृष्ठ है, इस तरीके से ये मान लीजिए कि हमारे पास ये समविभव पृष्ठ हो गया एक, और यहाँ पर एक कोई आवेश रखा हुआ है और वैद्युत क्षेत्र यहाँ हमारा ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है, क्योंकि हम अभी पढ़ करके आए हैं कि समविभव पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है। यही तो हमें पढ़ के आए हैं। अब हमें इसको सिद्ध करना है। तो मान लीजिए ना कि समविभव पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के साथ 90 डिग्री का कोण बना ही नहीं रहा। हमने ये कहा कि जो हमारा विद्युत क्षेत्र है वो समविभव के पृष्ठ के साथ 90 डिग्री का कोण ही नहीं बनाता, वो तो थीटा बनाता है। लो जी, अब हमें ये प्रूफ करना रहेगा कि ये थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है। आपको ये प्रूफ करना है। देखिए कैसे प्रूफ करते हैं। तो हम यहां पर मान लेते हैं, माना विद्युत क्षेत्र, यहां पर E का मतलब विद्युत क्षेत्र है, तो माना विद्युत क्षेत्र समविभव के साथ समविभव पृष्ठ के साथ 90 डिग्री का कोण नहीं बनाता, तो कितना बनाएगा? थीटा बनाएगा, बल्कि यह थीटा कोण बनाता है, थीटा कोण बनाता है। तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र आपका थीटा कोण बना रहा है। तब हम इस विद्युत क्षेत्र को दो घटकों में तोड़ सकते हैं। ये हम क्लास 11 में पढ़ के आए हैं कि एक वेक्टर के दो घटक हो सकते हैं। एक घटक तो इसका पृष्ठ के अनुदिश होगा इस तरीके से, और जिसके साथ थीटा जुड़ा हुआ होता है उसके साथ हम लिखते हैं कॉस। तो एक घटक तो इसका होगा ई कोस थीटा और दूसरा घटक होगा ऊपर की तरफ इस पृष्ठ के लंबवत, और उस घटक का नाम क्या होता है? ई साइन थीटा। तो जिसके साथ थीटा होता है उसके साथ कोस लगाना है, ऐसे ध्यान रखना आप, ठीक है। तो ये वाला घटक, ये एक घटक विद्युत क्षेत्र का एक घटक, यहां पर कोई एक आवेश रखा हुआ है और ये घटक इस पे बल लगाएगा ऐसे। तो इस यहां पर कोई एक आवेश रखा है, इस पे इधर से पीछे से कौन बल लगाएगा? ये विद्युत क्षेत्र। ये विद्युत क्षेत्र इस आवेश को ऐसे पुश करेगा और उसे आगे धकेलने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो इस बात को भी हम लिख लेते हैं, बल्कि यह थीटा कोण बनाता है तथा पृष्ठ के अनुदिश विद्युत क्षेत्र का घटक ई कॉस थीटा
आवेश पर बल लगाता है। और कितना बल लगाएगा, कितना बल लगाता है ये हम जानते हैं। F बराबर क्या होता है, F बराबर विद्युत क्षेत्र होता है E cos थीटा, सॉरी F बराबर Q इंटू E cos थीटा, ये होता है। क्योंकि आपने पढ़ा ना F बराबर Q इंटू E होता है। अरे जैसे F बराबर आप M में पढ़ते हो ऐसे ही F बराबर Q इंटू E पढ़ लिया करो। तो Q की मल्टीप्लाई विद्युत क्षेत्र में कर देनी है। तो ये रहा Q और ये रहा विद्युत क्षेत्र, यहाँ तक विद्युत क्षेत्र है ये वाला विद्युत क्षेत्र। ये वाला विद्युत क्षेत्र नहीं लिया हमने, इस वाली दिशा का विद्युत क्षेत्र लिया है। और इस वाली दिशा में कितना विद्युत क्षेत्र है ये, तो यही तो बल लगाएगा। तो यहाँ पर हमने ये विद्युत क्षेत्र लिया F बराबर Q इंटू E cos थीटा। इतना बल इस आवेश पे ये लगाएगा जो यहाँ पर आवेश बैठा हुआ, और उसको आगे धकेलने की कोशिश करेगा। लेकिन ये आवेश चलेगा नहीं, क्योंकि हम पीछे गुण पढ़ कर आए हैं कि आवेश चलता नहीं है। क्यों नहीं चलता, क्योंकि समविभव पृष्ठ के भीतर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य कितना होता है, शून्य। अगर कार्य शून्य है तो बल भी शून्य होगा। जैसे कैसे, W बराबर आपने पढ़ा है Fs, ये बल गुना विस्थापन। तो जब आपका कार्य शून्य है तो बल भी शून्य होगा, बल शून्य हो जाएगा। तो इस तरीके से बल की वैल्यू शून्य होगी। इस बात को हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। घटक E cos थीटा आवेश पर बल लगाता है F बराबर Q E cos थीटा। तो वास्तव में ये आवेश मूव नहीं करता, नहीं चलता, तो इस पर लगने वाला बल कितना हुआ, शून्य। तो हम यहाँ पर बल की वैल्यू कितनी सिलेक्ट कर लेंगे, 0। तो यहाँ पर हम लिखेंगे F बराबर 0 और F की वैल्यू कितनी है, Q E cos थीटा। तो यहाँ से लिखेंगे हम Q E cos थीटा इज इक्वल टू 0। और अगली लाइन में हम यहाँ पर बताएंगे कि Q तो 0 नहीं हो सकता और ना ही विद्युत क्षेत्र 0 हो सकता है। तो ये दोनों चीज तो 0 नहीं है, तो फिर कौन 0 है, तो फिर cos थीटा इक्वल 0 है फिर। तो इसलिए हम लिख सकते हैं यहाँ से cos थीटा इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये दोनों चीज 0 नहीं हो सकती, ये इक्वल 0 हो सकता है फिर, क्योंकि आवेश वहां पर है, विद्युत क्षेत्र भी वहां पर है, तो ये दो चीज 0 नहीं है। तो cos थीटा इज इक्वल टू 0 और cos थीटा इज इक्वल टू 0, और यहाँ से हम थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर कितना मिलेगा, 90 डिग्री भाई। क्योंकि आप ऐसे समझो ना इसे भाई, अगली लाइन में ऐसे ही तो लिखोगे इसे, cos थीटा बराबर cos 90, cos 90 डिग्री की वैल्यू तो होती है 0, तो cos से cos कैंसिल कर दोगे आप, और अगली लाइन में क्या लिखोगे, थीटा बराबर 90 डिग्री। इससे सिद्ध होता है कि विद्युत क्षेत्र फिर समविभव पृष्ठ के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है, थीटा नहीं बनाता, जो आप मान करके चले थे, थीटा नहीं बनाता, 90 डिग्री बनाता है, सिद्ध हो जाता है। आप अगले लाइन में लिख लेना, सिद्ध हुआ कि विद्युत क्षेत्र समविभव पृष्ठ के साथ थीटा कोण नहीं 90 डिग्री का कोण बनाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर आपकी समझ में ये पढ़ाया हुआ अच्छे से समझ में आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूले। उनको बताएं कि यहाँ पर एक चैनल है, यूट्यूब पर एक चैनल है, चैनल का नाम फरहान फिजिक्स है, और सबको शेयर कीजिए। और आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो हैंड रिटन नोट्स के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर आपको यूट्यूब शॉर्ट वीडियोस पे मिल जाएगा, या फिर इंस्टाग्राम पे आप डायरेक्टली मैसेज कर दीजिए और वहां से हम आपको नोट्स प्रोवाइड करा देंगे। एक छोटा सा गुण और रह गया है, उसका हमें प्रूफ नहीं करना, लेकिन उससे ध्यान रखना है। जहां पर विद्युत क्षेत्र प्रबल होता है वहां पर आपको समविभव पृष्ठ पास पास बनाना रहता है, यानी कि वहां समविभव पृष्ठ नजदीक नजदीक होता है। जैसे ये प्लस का है और ये माइनस का आवेश है, तो मैंने ये विद्युत क्षेत्र बनाया, ये एरो वाली लाइन विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित कर रही है। तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र ज्यादा है, देखो कितना ज्यादा है, 1 2 3 4 5 6, तो पास पास विद्युत क्षेत्र है। जहां पास पास विद्युत क्षेत्र होगा वहां समविभव पृष्ठ भी पास पास बनेगा। देखो कितना पास पास बन रहा है, एक पृष्ठ ये हो गया, फिर ये इसके नजदीक है, ये इसके बहुत नजदीक है, ये इसके नजदीक है, ये इसके नजदीक है। यहाँ पर विद्युत क्षेत्र दूर दूर है, एक यहाँ है, एक विद्युत क्षेत्र यहाँ है, तो एक यहाँ है, एक यहाँ है, तो इसलिए विद्युत क्षेत्र विद्युत समविभव पृष्ठ भी दूर दूर है। ये लो जी, तो आपको ये ध्यान रखना है, जहां पर विद्युत क्षेत्र दूर दूर होता है मतलब दुर्बल होता है, वहां पर समविभव पृष्ठ भी दूर दूर होता है, और जहां विद्युत क्षेत्र पास पास होगा वहां समविभव पृष्ठ भी पास पास होगा। यानी कि जहां प्रबल विद्युत क्षेत्र है वहां समविभव पृष्ठ पास पास होता है,
और इसका उल्टा कर दीजिए, जहां वैद्युत छेद दुर्बल होगा, दुर्बल का मतलब दूर दूर होगा, ये दूर दूर वैद्युत छेद है, एक यहाँ देखो कितना फासला है, ये तो ये दुर्बल ही तो है, तो इसलिए यहाँ पर समविभव पृष्ठ भी आपको दूर दूर बनाना है। ऐसे ही आप इस वाले फिगर में समझ सकते हो, ये प्लस और माइनस आवेश के कारण है, सॉरी प्लस प्लस के आवेश के कारण है, दोनों प्लस आवेश है, और ये प्लस माइनस, ये विद्युत द्विध्रुव हो गया आपका एक। तो इस तरीके से ये फिगर, ये डायग्राम आपको बनाने के लिए एग्जाम में बोले भी जा सकते हैं, वैसे कम पूछे जाते हैं, बहुत कम, लेकिन आपको इनका पता होना चाहिए कि हमें समविभव पृष्ठ कैसे बनाना आना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे 3 गुण हो गए, बस 3 गुण बहुत है समविभव पृष्ठ के बारे में, इसको हम याद कर लेंगे, ध्यान रखेंगे, जहां प्रबल होगा वहां समविभव पृष्ठ पास पास होगा। ठीक है, आई होप आपकी समझ में ये अच्छे तरीके से आ गया होगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें बिल्कुल भी। तो आज के लिए इतना ही, बाकी आगे हम पढ़ाएंगे।